मैं रोज़ एक शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ। सामान्य अवस्था में कोई विशेष बात अगर हो जाती है तो कभी कभी एब्सेंट हो जाते हैं, लेकिन आज सुबह सुबह मैं दो मित्रों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं है कि वो हमसे उम्र में बड़े हैं या छोटे हैं, जो भी हैं मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जो एक ने लिखा कि यह 100% सही है और दूसरे ने लिखा कि द बेस्ट यूट्यूबर। दोनों ही बातों से मैं बहुत ही उत्प्रेरित हूँ, इस कारण से कि किसी के हृदय में तो ये बात आया जिन्होंने हमको 100% का मार्किंग किया और द बेस्ट कहा। मैं इन शब्दों का अर्थ समझता हूँ। 100% का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स टीचर था, और द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री उसका भी मैं अर्थ समझता हूँ। मतलब किसी के हृदय में ये बात आई। आप मेरे इन वीडियोस को रोज़ लोगों को शेयर करें। आप बहुत लोगों को ये जचेगा, बहुत लोगों को जचेगा। हम बहुत ऐसे आदमी को जानते हैं जो गांव से उठ करके शहर आया ये सोचकर कि गांव की सब असुविधाओं से हम मुक्त हो जाएंगे। शहर आया तो यहाँ नए प्रकार की असुविधाओं से वाकिफ़ हुआ, तब वो सोचा कि बड़ा शहर में चले जाएंगे, मेट्रोज में चले जाएंगे, मेट्रो सिटीज़ में चले जाएंगे। वहाँ भी वही स्थिति है। लोगों ने सोचा कि अमेरिका चले जाएंगे, कनाडा चले जाएंगे, वहाँ भी वही स्थिति है। तो कहने का मतलब ये भ्रम है, यहाँ चले जाएंगे वहाँ चले। जहाँ जन्म लिए हैं हम वहीं पर बनाएंगे स्वर्ग, वहीं पर सारे चीज़ों की व्यवस्था करेंगे और कहीं पर हमको जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और ये पूरा पृथ्वी के लोगों को हम अपील करते हैं कि जहाँ पर जो जन्म लें वहाँ पर के वातावरण, वहाँ पर के मिट्टी, वहाँ का उत्पादन को नियंत्रित करें। अपनी आवश्यकता भर ही हम उत्पादन करेंगे। ये बेशुमार उत्पादन करके हम पृथ्वी के रिसोर्सेज को जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमें आने वाले जनरेशन पर कोई चिंता नहीं है। हम अपने आँख के सामने कम से कम पोता तक देख के जाएंगे। हमरा जो पिताजी हैं परपोता तक देख करके जा रहे हैं, जाएंगे। अभी है, हमको लगता है 10 साल और रहेंगे, ईश्वर चाहेंगे तो कहने का मतलब है जो जहाँ पर और कहाँ स्थिति क्या है। जो पिताजी हैं गांव में, हम हैं मीडियम वाला टाउन में, हमरा पोता है और बड़े शहर में, हमरा परपोता चला गया अमेरिका में। एकदम जिस तरह से जानवर पैदा हुआ और अपने दाना पानी के लिए जहाँ मन तहाँ चलता चला गया और भीड़ का हिस्सा बन गया, उसका जो पर्सनल आइडेंटिटी था वो आइडेंटिटी खो गया। बड़ा शहर में एक दिन एक बच्चा को हम पूछे कि यहाँ रे शादी किया, तो कहा आचार्य जी शादी तो कर लिए हैं, लेकिन हमको डर है जो कहीं आप ऐसा न पूछें कि किससे शादी किया, किस धर्म में शादी किया, किस जाति में शादी किया। कहे कैसे ये डर तुमको बुझाया, क्यों ये डर हुआ? बोला हम लोग रहे हैं उस तरह के संगठन में, काम किए हैं, उस ढंग के संगठन में आप पढ़ाएं। कहिए पढ़ाना और ज़िंदगी जीना में बहुत अंतर है। यही तो विरोधाभास है और यही तो सबसे कष्ट का कारण है। हम जैसा चाहते हैं वैसा हमारा सामाजिक संगठन नहीं है, हमारा सोशल सिस्टम नहीं है। और ये अंतर विरोध में वो बच्चा संकोच में था कि आचार्य जी हमको कहेंगे कि इंटरकास्ट मैरिज क्यों किया। कहे ना, ऐसे कोई बात नहीं है, ये तुम्हारी रुचि की बात है। हम ये कैसे तुम मन में सोच लिया, इतना दिन तक हमारे पास पढ़ा, 10 साल पढ़ा, 12 साल पढ़ा, ये पूर्वाग्रह कैसे हमारे संबंध में पाल लिया। तो एक समाज का ट्रेंड है और वो ट्रेंड जितना भी ये विभाजन का ट्रेंड लोगों ने बना के रखा है, ये अगर देखेंगे तो किसने बनाया और क्यों लोग उसको ऑबे कर रहा है हमको नहीं समझ में आता है। तो खैर वो जो जीन की बात है या मान लेते हैं गोत्र की बात है, गोत्र को लोगों ने जीन से जोड़ा, वो साइंस रिसर्च की बात है ना, उस पर हम लोग बात उतना डिटेल में नहीं करेंगे। और बहुत खुशी हुई आज मुझे, और आप मेरे वीडियो को आप देखें और देख करके जितना अधिक से अधिक लोगों तक हो उसको शेयर करें। पहले कोई भी दुनिया का परिवर्तन किसी आदमी के दिमाग में आता है, ये सबसे फंडामेंटल चीज़ है। इस बात को आप ध्यान रखें। धन्यवाद।